चलिए आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे चार्जिंग लाइट बनाना, एक इमरजेंसी लाइट बनाना सीखेंगे। देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के साथ, यानी इसके अंदर जितने भी पार्ट लगे हुए हैं उन सभी पार्टों का क्या कार्य है और किस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ पर प्रैक्टिकली भी आपको दिखाएंगे हम, और आपको यहाँ पे बोर्ड में हम डायग्राम के साथ आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे। यानी कि आप अगर वायरिंग के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते तो आप यहाँ पर बिल्कुल ईजी तरीके से एक चार्जिंग लाइट बनाना बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताएं कि यहाँ पर देखिए इसके पार्टों के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है। तो पार्टों के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण शेष जो पार्ट है वो है यहाँ पर बैटरी। बैटरी क्या होता है जानते हैं ना, जिसमें पावर को स्टोर किया जाता है। तो जिसमें पावर को स्टोर किया जाता है, जो इसमें बैटरी लगती है वो 3 वोल्ट 4 वोल्ट या 5 वोल्ट की लगती है। देखिए यहाँ पर हमने चार्जिंग लाइट को पहले से खोल के रखे हैं तो आपको ये बैटरी दिखाई। इसके अंदर जो ये सेल वाली बैटरी लगी है ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। अगर जो नॉर्मल बैटरी होती है ना, वो जो ब्लैक कलर की, तो वो जो बैटरी होती है वो बढ़िया तरीके से चलती नहीं। ये जो बैटरी है इसका रेट भी थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये बैटरी बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करती है। और बात बता दें आपको, अगर आप कनेक्शन करने जा रहे हो तो इस बैटरी के अंदर से टोटल 3 तार निकलते हैं, एक रेड कलर का और 2 ब्लैक कलर का। तो ये जो 2 ब्लैक कलर होते हैं ना, तो ये दोनों के दोनों माइनस होते हैं, यानी दोनों एक ही होते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि 3 तार है तो कहां जाएगा। जो दोनों ब्लैक होते हैं वो दोनों एक ही होते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, एक कनेक्शन को खाली छोड़ा गया, तो यहां पर दो वायर निकले हुए हैं, जिसमें एक रेड और एक ब्लैक है। तो जो ब्लैक है वो माइनस है और जो रेड है वो प्लस है। तो बैटरी के अंदर देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस के पॉइंट होते हैं। तो अगर ये देखिए प्लस और माइनस जो होते हैं ना, इसमें डीसी करंट की सप्लाई होती है। तो अगर ये किसी कारण से इसका कनेक्शन उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा कि पूरी की पूरी लाइट हमारी नहीं जलेगी, क्योंकि ये डीसी सप्लाई है ना। डीसी सप्लाई में प्लस की जगह पे माइनस कर दिया जाए तो उपकरण कार्य नहीं करते हैं। जैसे देखिए आपके घर की लाइट जो होती है, हाथ से प्रेस करते हम दबाते हैं, तो उसमें अगर सेल हम उल्टा लगा दें तो कार्य नहीं करेगा, चाहे वो टीवी का रिमोट ही क्यों ना हो। अगर हम उसमें सेल उल्टा लगा दें तो वो कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसमें डीसी सप्लाई होती है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी बैटरी में अगर प्लस की जगह पे माइनस की सप्लाई दिए तो ये कार्य नहीं करेगी। इसके अलावा और पार्ट की बात करें, देखिए दूसरा पार्ट ये हमारा है एक चार्जिंग पिन। चार्जिंग पिन क्या होता है, जिसमें मोबाइल का पतला चार्जर या फिर चौड़ा चार्जर जो भी पिन लगा देते हैं। ये जो पिन होती है ना, जिससे हम इस लाइट को चार्ज करते हैं, ये हमारी चार्जिंग पिन होती है। चार्जिंग पिन जो होती है, इसके अंदर भी तार जोड़ने के लिए जो पॉइंटरों की बात करें तो 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है साइड में और एक होता है पीछे। देखिए एक होता है साइड में और एक होता है पीछे। तो जो पिन इसमें साइड में होता है वो इसका माइनस होता है और जो पीछे होता है वो प्लस होता है। देखिए किसी भी उपकरण में इसके अंदर प्लस और माइनस जानना सबसे बहुत जरूरी है। तो साइड वाला पॉइंट प्लस माइनस हो गया और जो पीछे वाला पॉइंट है वो प्लस हो गया। तो प्लस और माइनस अगर ऐसा है तो हम यहां से पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जिंग पिनों में क्या होता है कि यहां पर ऐसे ये 2 पॉइंट नहीं होते, उसके अंदर 2 पिन निकली होती है, 2 तार निकले होते हैं। जैसे दिखाएं आपको, इसके अंदर जो इसका जो पॉइंट है, इसका जो चार्जिंग पिन है, यहां पर देख पाएंगे इसका जो चार्जिंग पिन है ना, इसके अंदर क्या है कि 2 पिन निकला हुआ है, 2 तार निकला हुआ है। जिस प्रकार से ये जो बल्बों के अंदर से, जिस प्रकार से इन बल्बों के अंदर से 2-2 पॉइंट निकलते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर से भी 2 तार निकले हुए। तो अगर वो पहचानना है कि उसके अंदर माइनस कौन है, तो देखिए बिल्कुल भी आसान है। जैसे कि ये बल्ब है, बल्ब के अंदर भी प्लस और माइनस होते हैं ना। बल्ब में प्लस माइनस हम कैसे पहचानते हैं जानते हैं, ये जो पॉइंट होता है ये एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। हर बल्ब का एक पॉइंट छोटा और एक पॉइंट बड़ा होता है। बल्ब जब भी आप लेंगे ना, किसी भी बल्ब में केयर करिएगा, इसके अंदर से जो तार निकला होता है एक छोटा और एक बड़ा होता है। तो जो तार छोटा होता है वो माइनस का होता है, जो बड़ा होता है वो प्लस का होता है। तो माइनस प्लस हम इससे तो बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारी चार्जिंग पिन में भी 2 तार निकले हुए हैं, तो जो माइनस का होगा वो छोटा होगा, जो प्लस का होगा वो बड़ा होगा। अब देखिए ये चार्जिंग पिन के बाद हमारी बात आती है हमारे बल्ब, यानी ये वो बल्ब है जो हमें उजाला देंगे। तो जैसे कि ये हमारे सारे जो बल्ब है, इसके अंदर 6 बल्ब लगे हुए हैं, यहाँ पे बीच में भी कभी कभी बल्ब लगता है। देखिए ये जो लाइट है ना, हमने अपने से बनाया हुआ था, तो इसमें क्या कि यहाँ पर हमने बल्ब नहीं लगाया। तो अगर कुछ लोग क्या करते हैं, रोटरी स्विच के साथ पहली बार ऑन करते हैं तो ये पहला बल्ब जलता है, उसके बाद बाकी का कनेक्शन जलता है। तो उसकी भी हम आपको इसी में बता देंगे आगे लास्ट तक। तो देखिए इससे में क्या हुआ कि अब हम नॉर्मल यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 बल्ब लगा के आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो बल्ब है ना, बल्ब में कनेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2-2 पॉइंट है, हर छोटा पॉइंट माइनस और बड़ा पॉइंट प्लस है। अब देखिए बल्ब हो गया उजाला के लिए। उसके बाद बात करें, देखिए वो ये हमारी है रोटरी स्विच। क्या होता है, जैसे देखिए ये स्विच हमारी है ना, ये वाली स्विच रोटरी स्विच, इस मतलब ये जिसको हम घुमा करके ऑन ऑफ करने का कार्य करते हैं, ये हमारी रोटरी स्विच होती है। इसके अंदर तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन और दूसरे से आउट करवाया जाता है, एक से इन और दूसरे से आउट करवाया जाता है। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको ये बताएं, ये जो बल्ब होता है ना, बल्ब का माइनस और प्लस जो जानने की पहचान की बात है, तो सबसे छोटा जो पॉइंट होता है वो माइनस और जो बड़ा पॉइंट होता है वो प्लस। इसके अलावा अगर किसी कारण मान लीजिए कि किसी का बल्ब का दोनों पॉइंट जो है वो बराबर हो गया, यानी छोटा बड़ा आपको नहीं दिख रहा, तो भी आप इसको पहचान सकते हैं कि हाँ इसमें माइनस कौन है प्लस कौन है। इसका तरीका ये कि इसके अंदर जो पॉइंटर होता है ना, जो प्लस का अगर सीधे देखेंगे जब निकल के जाता है ना,
तो वो आगे जाकर के कुछ मुड़ जाता है, लेकिन जो माइनस होता है वो सीधे जाता है और बस वहीं जाके खत्म हो जाता है। यानी कि जो ये प्लस वाला होता है वो मुड़ के माइनस वाले में आके टच होता है, लेकिन माइनस वाला छोटा होता है और प्लस वाला बड़ा होता है, मतलब अंदर भी जाके भी ये बड़ा होता है। किसी भी बल्ब के अंदर अगर बढ़िया तरीके से आप केयर करेंगे ना, ध्यान से उसके अंदर देखेंगे, तो इसके अंदर ये जो पॉइंटर होता है ना, वो दिखता है हमें कि हाँ एक पॉइंट छोटा और एक बड़ा है, एक उसके ऊपर जाकर के लगता है। तो ये भी एक पहचान है। तो रोटरी स्विच हो गई हमारी। रोटरी स्विच में कोई भी प्लस या माइनस जरूरी नहीं है, किसी में कोई भी जोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यानी रोटरी स्विच जो होती है वो नॉर्मल होती है, किसी से इन किसी से आउट करवाई, या तो एक प्रकार की बस स्विच है ना। तो स्विच का मतलब हुआ कि दोनों पॉइंट को टच कराना या हटाना, यानी लाइट को ऑन ऑफ करने का कार्य करेगी। तो ये रोटरी स्विच हमारी हो गई, इसको हम रोटरी स्विच कहते हैं। रोटरी स्विच या रेगुलेटर स्विच वैसे फैन में लगता है। रोटरी स्विच इसको क्यों कहते हैं जानते हैं ना, कि कोई भी स्विच हो अगर वो गोल में घूमती है तो उसे हम रोटरी स्विच कहते हैं। चाहे वो रेडियो के अंदर लगी हो, चाहे वो डिस्क के अंदर लगी हो, चाहे वो कहीं पर भी स्विच लगी हो, अगर वो स्विच गोल में घूमती है तो उसे हम रोटरी स्विच के नाम से जानते हैं। यानी रोटरी का मतलब ही होता है घूमना। जैसे ट्रैक्टर में होता है ना रोटावेटर, उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर बड़ी तेजी से वो घूमता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे रोटरी स्विच, क्योंकि ये घूमने वाली स्विच होती है। ये हो गई हमारी रोटरी स्विच। इसके अलावा बात करें अगला पार्ट हमारा, इसके अंदर देखिए क्या चार्जिंग बल्ब। ये चार्जिंग बल्ब क्या होता है जानते हैं ना, ये भी नॉर्मल सा बल्ब होता है, छोटा सा बल्ब लगा होता है ना, रेड कलर का बल्ब लगा होता है। कुछ लाइटों में एक दो कलर का बल्ब होता है, मतलब बारी बारी से कलर चेंज भी होता है। मतलब जब लाइट चार्ज हो रही होगी तो संकेत करने के लिए एक बल्ब लगता है, जिसे हम चार्जिंग बल्ब के नाम से जानते हैं। ये हमारा है चार्जिंग बल्ब। और चार्जिंग बल्ब में ठीक इन्हीं बल्बों के प्रकार से यहाँ पे भी दो पॉइंट होंगे, एक छोटा एक बड़ा। जो छोटा होगा वो माइनस और जो बड़ा होगा वो प्लस। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण दो पार्ट इसमें और होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है रेजिस्टेंस और दूसरे का नाम होता है डायोड। देखिए आपने ये जो बेसिक है ना बाहरी पार्टों को बारे में समझ लिया। अब ये अंदर के सबसे दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है रेजिस्टेंस और दूसरे का नाम होता है डायोड। रेजिस्टेंस क्या होता है आपको दिखाएं, इसके अंदर कहां पे लगा होता है। देखिए रेजिस्टेंस यहां पर ये छोटा सा लगा हुआ पार्ट है ना, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है। और इसके अलावा डायोड यहां पर देख पाएंगे, ये छोटा सा पार्ट है जिसका नाम ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो ये डायोड है। अब दोनों को हम यहां पर दिखाते हैं, आपको समझाएंगे बढ़िया से। ये रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोधक। अवरोधक का मतलब समझते हैं ना, कि विद्युत को ये रास्ते में रुकावट उत्पन्न करता है। जैसे हम बाइक से कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में क्या होता है, ब्रेकर बना होता है, रास्ते में ब्रेकर बना होता है। तो जब हमारी बाइक जाती है तो वहां पे उसकी स्पीड कम होती है और फिर जाके वो आगे बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो ब्रेकर है ना, ये हमें रोक के कंट्रोल करके आगे भेजने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत में रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जो लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है। अब समझिए रेजिस्टेंस लगाया क्यों जाता है, जानते हैं ना। जब हम इस चार्जिंग पिन में चार्जर लगाते हैं ना, हमारी चार्जर से जो लाइट आउट होती है वो 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई आउट होती है। और ये जो बल्ब होता है ये 0 वोल्ट का होता है। तो 0 वोल्ट वाले को अगर 5 वोल्ट लाइट डायरेक्ट मिल जाए तो क्या होगा, वो बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा। तो इसी बल्ब को, ये जो चार्जिंग बल्ब है जो लाइट को चार्ज में लगाते हैं और लगातार जलता है, इसी बल्ब को फ्यूज होने से बचाने के लिए यहां पर हम रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया अवरोधक, यानी विद्युत के बहाव के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना रेजिस्टेंस कहलाता है। ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसके अंदर कोई प्लस या माइनस नहीं होता है, इसी में इन किसी से आउट करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अलावा अगला पार्ट जो होता है इसके अंदर हमारा डायोड। डायोड क्या होता है ये समझिए, डायोड को समझना जरूरी है। डायोड के अंदर प्लस और माइनस भी होते हैं, और डायोड में अगर उल्टा हो गया तो भी दिक्कत है। देखिए डायोड क्या होता है, डायोड का कार्य यहां पर ये होता है ना, ये लाइट को माइनस से प्लस की तरफ जाने देता है, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ नहीं आने देता। लेकिन देखिए इसके अंदर एक माइनस पॉइंट होता है, एक प्लस पॉइंट होता है। तो इसके अंदर माइनस से इन करवाया जाता है और प्लस से आउट करवाया जाता है। ये माइनस से प्लस की तरफ लाइट को जाने देता है, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ नहीं आने देता। मतलब ये हुआ कि इसका जो प्रयोग किया जाता है ना, वो बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हम लाइट में चार्ज में लगाएं तो बैटरी हमारी चार्ज होगी, और अगर किसी कारण से लाइट कट गई, और जब लाइट कटी तो ये जो बैटरी का प्लस और माइनस का पावर है ना, वो चार्जिंग पिन तक वापस जाने लगेगा ना। तो वही वापस जाने से रोकने के लिए यहां पर हम डायोड का प्रयोग करते हैं ना। जैसे जिस प्रकार से हम साइकिल के अंदर हवा भरते हैं जिस पॉइंट से, तो क्या होता है, हवा तो वहां से अंदर चली जाती है, लेकिन बाहर ऑटोमेटिक नहीं निकलते बिना वाल्व को खोले। ठीक उसी प्रकार से यहां पे ये जो लाइट है ना, ये सिर्फ माइनस से प्लस की तरफ जाने देगा, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ नहीं आने देगा। ये होता है डायोड। अच्छा, डायोड आप एक जगह और पे देखते होंगे, जैसे मोबाइल हम कभी कभी चार्ज करते हैं, तो जो हमारा चार्जर होता है, चार्जर के अंदर जो रेड कलर का बल्ब लगा होता है, क्या होता है कभी कभी वो जो बल्ब है लाइट के कट जाने के बाद भी जलता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो जो बैटरी की पावर है वो वापस जा रही है। तो वो वापस जाती है, तो क्यों जाती है, क्योंकि उसके अंदर डायोड खराब होगा या फिर डायोड नहीं लगा होगा। तो ये जो पॉइंट है, डायोड का कार्य क्या होता है, ये माइनस से प्लस की तरफ जाने देगा, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ वापस नहीं जाने
देगा। अब हम बात करते हैं इसके कनेक्शन की। देखिए कनेक्शन इसका इतना ईजी है, अगर आप सभी पार्टों को बढ़िया से समझ लिए तो कनेक्शन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए कनेक्शन में क्या है, सबसे पहले हम कनेक्शन इसके माइनस से शुरुआत करते हैं, और माइनस एक बार हम लिख लेते हैं कि कौन सा माइनस कौन सा प्लस है। देखिए जो हमारी चार्जिंग पिन है, साइड वाला पॉइंट माइनस है और पीछे वाला पॉइंट प्लस है, हमने बता दिया आपको। ये जो बल्ब होता है, हर बल्ब का छोटा पॉइंट माइनस है, बड़ा पॉइंट प्लस है, तो हर बल्ब का छोटा पॉइंट माइनस, बड़ा पॉइंट प्लस है। चार्जिंग बल्ब का भी वही हाल है। रोटरी स्विच में कोई भी माइनस या प्लस नहीं होता है, रेजिस्टेंस में भी कोई माइनस प्लस नहीं होता, डायोड में माइनस प्लस होता है। देखिए डायोड में माइनस और प्लस की पहचान क्या है ये भी बता दें। देखिए जिधर से माइनस होता है ना और जिधर प्लस होता है, उन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्लस की साइड में थोड़ा सा ये अलग कलर का होता है। यानी ये पहचान हमारी है कि प्लस की जो साइड होती है उसमें थोड़ा सा अलग कलर का होता है। देखेंगे डायोड ये जो डायोड होता है ना, ये बहुत छोटा सा पॉइंट होता है। आप इसको जब रियल में देखेंगे, वीडियो में आपको क्लियर दिख नहीं पाएगा, तो आप जब देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि एक साइड में थोड़ा सा कलर होता है और जिधर कलर होता है उधर से लाइट को आउट कराई जाती है, यानी वही प्लस पॉइंट होता है इसका। तो ये हो गया हमारा डायोड का प्लस पॉइंट। अब देखिए कनेक्शन की बात करें, सब में हमने माइनस और प्लस लिख लिया। अब हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन में क्या देखिए, माइनस से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जितने माइनस हैं सबको एक ही में जोड़ देना है सिवाय डायोड के। मतलब डायोड का माइनस नहीं छूना है और उसके अलावा जितने माइनस है सबको जोड़ना है। यानी ये चार्जिंग पिन का माइनस है, इसको हम जोड़ देते हैं इस माइनस में, यानी बल्ब के माइनस में। माइनस हम ऊपर से भी लेके जाते हैं और अगले बल्ब के उसी पॉइंट में जोड़ देते हैं, फिर यही माइनस अगले बल्ब में जोड़ देते हैं, यानी माइनस सब में डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। देखिए हमने तीनों बल्बों में पहुंचा दिया। ये हमारा चार्जिंग बल्ब है ना, माइनस इसको भी तो चाहिए, तो इसमें भी हम वही माइनस पहुंचा दे रहे हैं डायरेक्ट। देखिए सब में माइनस पहुंच रहा है और वही माइनस हम डायरेक्ट क्या करते हैं, चलिए बैटरी में भी पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया हमारा बैटरी का पॉइंट। और इसमें अगर माइनस पहुंचाने की बात है, चलिए हम यहीं से लेकर के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ठीक है ना, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से ये तार हम लेके जा रहे हैं, ये माइनस का पॉइंट है, जोड़ देंगे माइनस वाले में ही, यानी ये जो चार्जिंग पिन है ना इसके माइनस में ही जोड़ना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये तार जो है ना ये माइनस में गया हुआ है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, चार्जिंग पिन का माइनस बल्ब में और बल्ब से सभी बल्बों के माइनस में जुड़ा है, और यही माइनस जो हमारी चार्जिंग बल्ब है उसमें भी जुड़ा है, और यही माइनस आ गया है हमारा यहां पर बैटरी के माइनस में। यानी जितने भी माइनस हैं सबको हमने एक ही में जोड़ दिया। और जो हमारी रोटरी स्विच होती है और रेजिस्टेंस होता है उसमें प्लस और माइनस होता नहीं है, डायोड में प्लस माइनस होता है लेकिन उसमें जोड़ा नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस का कनेक्शन कंप्लीट। बस इतना ही वायरिंग इसमें है माइनस में। अब बात रही प्लस की, तो प्लस को हम कहां कहां जोड़ेंगे। ये तो प्लस का कनेक्शन करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे अब यहां पर, कि ये जो बल्ब है ना, ये जो बल्ब है इसके पॉइंट में माइनस पहुंच चुका है। अब सोचिए कि अगर किसी भी बल्ब में अगर हम ये प्लस ले जाके सीधा सीधा पहुंचा दे तो क्या होगा, ये हमारा बल्ब जो है वो जलने लगेगा। तो ये बल्ब डायरेक्ट अगर हम दे दें तो जलने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे देखिए, और किसी में ऐसा नहीं कि ये पहले ही बल्ब में, क्योंकि सब में हमने माइनस तो पहुंचा ही दिया है, बस अगर प्लस पहुंच गया तो वो बल्ब जलने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम चार्जिंग बल्ब को जलाते हैं। तो चार्जिंग बल्ब को जलाने के लिए अगर इस प्लस को चार्जिंग बल्ब के प्लस वाले पॉइंट में अगर हम जोड़ दें तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। लेकिन यहां पर देखिए, ये जो बल्ब है ना डायरेक्ट अगर जलने लगेगा तो ये जो हमारी चार्जिंग पिन होती है, ये 5 वोल्ट की लाइट आउट करने के कारण क्या होता है कि ये जो बल्ब है अगर डायरेक्ट हम किसी बल्ब में जोड़ेंगे, ये जो चार्जिंग पिन का प्लस है अगर डायरेक्ट किसी बल्ब में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बल्ब को फ्यूज कर देगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको लेके जाएंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस के एक पॉइंट में इन करवाएंगे, किसी भी पॉइंट में जोड़ सकते हैं, दाहिने बाएं इसमें कुछ नहीं होता है। रेजिस्टेंस के एक पॉइंट में इन करवाने के बाद दूसरे पॉइंट से आउट करवाएंगे और इसको ले जाके जोड़ देंगे हम कहां, चार्जिंग बल्ब में। अब देखिए जो रेजिस्टेंस का काम था ना ये खत्म हो गया, यानी रेजिस्टेंस का कार्य जो होता है वो सिर्फ चार्जिंग बल्ब को फ्यूज होने से बचाने के लिए किया जाता है, बाकी कोई भी काम उसका नहीं है। अब देखिए हम क्या करें, अगर इस समय लाइट को हम चार्ज में लगाएं ना तो हमारी चार्जिंग बल्ब जो है वो जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि माइनस इधर से मिल रहा है और प्लस सीधा पहुंच रहा है, इसलिए ये बल्ब जलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फ्यूज भी नहीं होगा। अब देखिए ये हमारा बल्ब तो जल रहा है लेकिन लाइट तो चार्ज रियल में हो नहीं रही, कि बस बल्ब ही जल रहा है, यानी बल्ब संकेत करेगा कि लाइट चार्ज हो रही है लेकिन लाइट चार्ज नहीं हो रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइट को चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बल्ब का, ये जो हमारी चार्जिंग पिन का प्लस वाला पॉइंट था ना, इसी को लेके आएंगे और हम डायोड के माइनस में जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर विशेष कि हम डायोड के माइनस में जोड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस से प्लस की तरफ लाइट को जाने देगा लेकिन प्लस से माइनस की तरफ नहीं जाने देगा। तो हम क्या करेंगे, डायोड के माइनस में और ये चार्जिंग पिन का प्लस डायोड के माइनस में जोड़ेंगे और डायोड का जो प्लस है वो हम बैटरी के प्लस में जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, अब समझिए कि जो बैटरी के प्लस है ना इसमें प्लस का पॉइंट पहुंचा है, यानी अब बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि माइनस देखिए बैटरी में माइनस तो डायरेक्ट दिया गया है ना, अब प्लस भी डायोड से होते हुए आ गया, यानी डायोड देखिए लाइट को कंट्रोल नहीं करता है, पूरा आने देता है, लेकिन बस
इसका काम यही है कि आने देगा, जाने नहीं देगा। तो ये क्या हुआ कि अब बैटरी हमारी चार्ज होगी। अब देखिए हमारा दो काम हो रहा है, यानी अगर इस समय हम लाइट को चार्ज में लगाएं तो बल्ब भी जलेगा, यानी कि जो चार्जिंग बल्ब है वो जलेगा भी, यानी बताएगा कि लाइट चार्ज हो रही है, और बैटरी जो वो रियल में चार्ज भी हो रही है। अब देखिए इस समय अगर हम इस स्विच को ऑन करें तो हमारे बल्ब नहीं जलेंगे, क्योंकि अभी किसी बल्ब का कनेक्शन ही नहीं हुआ। तो बल्ब को जलने के लिए आप जानते हैं ना कि बस बल्ब को अगर कहीं से भी प्लस मिल जाए तो क्या होगा, ये बल्ब जलने लगेगा। तो प्लस अगर हम बैटरी का ले जाके दे देते हैं, जैसे कि हमारी बैटरी का प्लस पॉइंट है ना, ये हमारी बैटरी का प्लस पॉइंट है ना, यहां तक भी तो है ना, देखिए डायोड में जहां तक अंदर है यहां से अभी हम ले सकते हैं प्लस, कोई दिक्कत नहीं। बस हम यहां से नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये इधर पावर को आने नहीं देगा, प्लस से माइनस की तरफ नहीं जाने देगा। तो हम क्या करेंगे, बैटरी के प्लस वाले पॉइंट से लेकर के जाएंगे, बैटरी के प्लस वाले पॉइंट से लेकर के जाएंगे, और अगर हम किसी भी बल्ब के प्लस वाले में जोड़ दें तो वो बल्ब जलने लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी सप्लाई को हम लेकर के जाएंगे और जोड़ेंगे सबसे पहले रोटरी स्विच के किसी भी पॉइंट में। अब इससे क्या होगा, अब देखिए ये जो बैटरी का प्लस पॉइंट है रोटरी स्विच तक तो पहुंच ही गया। अब रोटरी स्विच जब ऑन होगी तो ये क्या करेगी, ये सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आउट करेगी, और जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आउट करेगी उसके बाद ये सप्लाई जोड़ेंगे हम इस बल्ब में, और बल्ब में जोड़ेंगे तो देखिए ये जो सारे बल्ब है ना, सभी बल्बों के प्लस में वही वाली सप्लाई हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। इसी प्रकार से एकदम डायरेक्ट सभी बल्बों के प्लस वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो बैटरी का प्लस पॉइंट है, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहां से सप्लाई निकल करके जाएगी और सारे के सारे बल्ब जलेंगे। अब देखिए इसमें एक तरीका और हमारा था कि एक बार घुमाने पे हमारा दूसरा बल्ब जलता है और बाकी घुमाने पे हमारा अलग अलग बल्ब जलते हैं। तो उसका कनेक्शन में हमारा क्या है, एकदम नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं होता। उसमें ये जो रोटरी स्विच होती है ना, इसके अंदर 3 पॉइंट तार जोड़ने के लिए होती है। देखिए यहां तक तो आपने समझ लिया, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इस प्रकार से लेकर के इसको बना लीजिएगा। अब देखिए हम यहां पे बता दें कि इसके अंदर 3 पॉइंट तार जोड़ने के लिए उसमें हो जाते हैं। तो जब 3 पॉइंट होते हैं तो उसके अंदर एक बल्ब और रहेगा, जो कि हमने बताया कि वो अकेला होता है, और एक बार घुमाने पे ये पहला बल्ब जलता है और बाकी बार अगली बार घुमाने पर ये बाकी के जलेंगे। तो जो पहला जलता है ना, तो सेम कनेक्शन देखिए माइनस वाला जिस प्रकार से हम सब में जोड़ रहे थे उसी प्रकार से माइनस इसमें भी जाएगा। और जो प्लस की बात रही, तो ये जो रोटरी स्विच का एक नया पॉइंट है ना, यही वाला पॉइंट इसके प्लस में जाएगा, और बाकी सारे के सारे कनेक्शन जो है वो सेम रहेंगे, एकदम वही रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारी चार्जिंग लाइन का कनेक्शन होता है। तो देखिए किसी भी प्रकार का सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट करके बताइए। हमारा नया चैनल MI टेक्निकल ब्लॉग पर जाकर के देखिए, उसको भी सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। हमारे इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहां भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।